नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का उदय और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का सत्ता में आना एक आंधी तूफान की तरह से था। ये पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ी और सत्ता के शीर्ष तक पहुंची। 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। अब इस पार्टी का काफी दिन से ठहराव है। ये तो नहीं कह सकते कि पार्टी का स्तर नीचे गिर रहा है या पार्टी पराभव की ओर है, क्योंकि पार्टी का जो वोट बैंक है वो स्थिर है। जो उनका अपना वोट है वो उनके पास है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो दूसरा वोट उनके साथ जुड़ा था वो उनसे अलग हो गया। तो जो बहुत तेजी से पार्टी सत्ता शीर्ष की तरफ आई थी, वो सत्ता के शीर्ष पर बनी नहीं रह पाई। उसका क्या कारण? मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से दलितों में, पिछड़ों में और गैर सवर्णों में एक प्रमुख पार्टी बनकर उभरी, या यूं कहें कि एक उनकी आवाज बनकर उभरी और सशक्त माध्यम बना पिछड़ों का, दलितों को आवाज देने का। लेकिन वो स्तर और वो स्टेटस आज कम होता नजर आ रहा है। उसकी एक वजह तो ये है कि मायावती के साथ जो बहुजन समाज पार्टी DS4 और वाम सेफ के मूवमेंट से जुड़े लोग थे, जो काशी राम जी के साथ जिन्होंने काम किया, वो सब लोग एक एक करके धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी से निकल कर चले गए और अब बहुत कम लोग ही पुराने उस मूवमेंट से जुड़े हुए बचे। ऐसे में मायावती अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी का वो एक स्टेटस तो बना कर रखे हुए हैं, लेकिन उसको बहुत उच्च स्तर पर अब नहीं ले जा पा रही हैं। जो बहुत जिसकी अपेक्षा थी कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। बहुजन समाज पार्टी का जो अगला कदम है, अब वो क्या होगा मायावती का, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या मायावती अपना वो खोया हुआ वैभव और खोया हुआ स्तर प्राप्त करने में सफल होंगे? इसके लिए उनकी क्या रणनीति? यूं तो घोषित रूप से मायावती ने यह घोषणा की है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन ये कयास बार बार लगाए जाते हैं कि क्या मायावती किसी के साथ गठबंधन करेंगी। एक मायावती के पास अब ये के ऊपर ये भी आरोप लगने लगा है कि उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है और वे अंततः भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचाती है। लेकिन ये चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है कि मायावती का शायद कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन करने का इरादा है या कोई बातचीत चल रही है अंदरूनी रूप से। ना तो कांग्रेस ने इस बात का खंडन किया है और ना ही हाल फिलहाल में मायावती का कोई बयान आया है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर से चर्चा जब शुरू हुई है तब से कोई बयान नहीं है। कांग्रेस संभवतः उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बजाय मायावती को ज्यादा महत्व देना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस का स्पष्ट मानना यह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोट उसके साथ आएगा और मायावती के साथ जो दलित वोट है, अनुसूचित जातियों का वोट है, अगर वो भी उनके साथ गठबंधन के रूप में जुड़ गया तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चमत्कार कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि उसका जो बेस वोट है या जो खोया हुआ आधार है, जिसमें सवर्ण वोट भी था, ब्राह्मण वोट कांग्रेस का था, क्षत्रियों में भी वोट मिलते थे,
मुस्लिम वोट बैंक था और दलित वोट बैंक था, ये सब बिखर गया। कांग्रेस को लगता है कि अगर अल्पसंख्यक उसके साथ आए, दलित उसके साथ आए गठबंधन के रूप में, तो सवर्ण भी लौट सकते, और ये उम्मीद तेलंगाना के चुनाव से जगी। और जो 3 राज्यों के जो परिणाम हैं जिसमें कांग्रेस हारी है, वहां भी कांग्रेस में का मध्य प्रदेश को छोड़कर कहीं भी प्रदर्शन बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। ये बात अलग है कि संख्या बल पर सीटें के गणित में, सरकार बनाने के गणित में वो सफल नहीं हुई, लेकिन मत का प्रतिशत बहुत ज़्यादा खराब नहीं है कांग्रेस का। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मत प्रतिशत बहुत नेक टू नेक है। छत्तीसगढ़ में तो ये मात्र 2% है। 2% का अंतर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में है। राजस्थान में 4% है और मध्य प्रदेश में 8% है। ऐसे में मायावती को अपने खेमे में लाने का प्रयास कांग्रेस कर सकती है, लेकिन अभी उसके कोई सूचना सामने नहीं आ रही है। ऐसे स्पष्ट संकेत भी सामने नहीं है मीडिया में, लेकिन शायद अंदर कोई बात चल रही हो। ये बात बार बार चर्चा में तो आती है। हालांकि अखिलेश यादव अब कतई भी इस मूड में नहीं है कि मायावती के साथ कोई समझौता किया जाए। तो ये एक कांग्रेस के लिए निर्णय लेना कठिन भी होगा कि वो इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव के रहते हुए उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ कैसे समझौता करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है। उधर मायावती ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है, अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित किया है और वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा बाकी देश भर के मामलों में निर्णय भी लेंगे। तो मायावती पर भी राजनीतिक प्रेक्षकों की निगाहें टिकी हैं। उनके अगले कदम के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। मायावती का अगला कदम महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर वे अकेले चुनाव लड़ेंगी तो ये भाजपा के लिए फायदेमंद होगा, और किसी के साथ गठबंधन होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ाएंगे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।